हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉर सस्पेंस सीरीज की कॉमिक विशेषांक 500 फंदे, जो कि रक्त पिपासु और मौतड़ा का तीसरा और अंतिम भाग है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले अंक रक्त पिपासु और मौतड़ा में आपने पढ़ा कि मौतड़ा ने लगाए मौत के निशान मौतड़े। साल में एक बार होने वाली चौकड़ी देवी के मंदिर की यात्रा में फैल गया मौत का भय। इस मिस्ट्री को सुलझाने आई 7 सदस्यीय टीम के भी दांतों तले आया पसीना, क्योंकि इस टीम के भी 2 सदस्य शमशान चंद और गजी हो गए थे मौतड़ों के शिकार। अब बारी थी फॉरेस्ट ऑफिसर की। आगे क्या होता है, पढ़िए प्रस्तुत कथानक में। ऑफिसर की जान जोखिम में थी। इन्हें भगाने के लिए मुझे हवाई फायर करना होगा। जिंग, उफ, स्पक, था, उफ। घबराना नहीं ऑफिसर, मैं तुम्हारे साथ हूं। कर्नल, मुझे मौतड़ा लग चुका है, तुम जाओ कर्नल। मौत का दूत उसे लेने आ पहुंचा था। तुझे मौतड़ा लगा है, तेरी जिंदगी का समय समाप्त। अब मौतड़े तेरी भेंट देवी को देंगे। कर्नल, आ नहीं, सिंह 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 सिंह। शायद ये भी मौतड़ा की करतूत थी। ऑफिसर चिल्ला रहा था कि उसे मौतड़ा लगा है। उनके पास पशु नहीं था वो। उफ। कर्नल, पिछले साल तक ऐसा कुछ नहीं था। कई सालों से यात्रा जारी है, मगर इस साल एकाएक ही बिना भेंट की यात्रा में शामिल लोगों को मौतड़ा क्यों लगने लगा। सवाल महत्वपूर्ण है, मगर जवाब समझ के बाहर। पौनी व जैकब यात्रा के साथ थे। तुम लोगों को रात चमगादड़ ने काटा था। कर्नल ने तुम लोगों को साथ साथ चलने को कहा, ताकि चमगादड़ों के कांटे का कोई दुष्प्रभाव हो तो तुरंत उसका इलाज किया जा सके। घाव में जलन हो रही है। रुको, इलाज मिल गया। मैं इन पत्तियों को पहचानता हूँ। ये पशुओं के विष को बेअसर करने वाली विषूड़ा पत्तियां हैं। इन्हें तोड़ते ही तुरंत इनका दूधिया रस घाव पर लगाना पड़ता है। अब हमारे घाव की सारी पीड़ा दूर हो जाएंगी। ठहरो, उस तरफ कीचड़ है। कीचड़ में जाकर घाव की जलन से छुटकारा मिले तो कोई बुराई नहीं कीचड़ में जाने में। अरे, मैंने कीचड़ को हिलते देखा, जैसे वो उठ रहा हो। क्या बेसर पैर की बातें कर रहे हो। कीचड़ हिल या उठ कैसे सकता है, वो लोगों के पाँव से दबा होगा। ओ माय गॉड, कीचड़ के रूप में छुपे हैं मौतड़े। बचाओ बचाओ। मौतड़े उन सभी को ले गए। हादसों के दुख से यात्रा रुक नहीं सकती थी। यात्रा आगे बढ़ चली। पोनी, जैकब तुम्हारे करीब रहना चाहता है और तुम उससे दूर भागना चाहती हो। मेरे दिल में उसके प्रति कोई भावना नहीं उठती। तुम्हें किसी के सच्चे प्यार की कदर करनी चाहिए। तुम चाहो तो उसके प्यार का जवाब दे सकती हो। उफ, साई का हमला। वो कांटों का प्रहार कर रहा है। साए साए। घुंघरू, रुक जा। साई ने तुम पर हमला किया है। इसी से क्रोधित होकर वो उसके पीछे भागी है। वो साई का शिकार करके लौटेगी। ब्लैको को क्या हुआ, वो भी घुंघरू के पीछे भाग रहा है। नहीं, उसे रोको, वो घुंघरू को मार डालेगा। ब्लैको, रुक जा। ब्लैको ने घुंघरू को मार डाला। मुझे पता था ये यही करेगा। इसे जान से मार डालूंगी मैं। खच। देखो साई की इस लाश को। तुम्हारी घुंघरू आक्रमणकारी साई का पीछा कर रही थी। खतरा भाप कर साई ने कांटों की बौछार घुंघरू पर कर दी होगी। घुंघरू को बचाने के लिए ब्लैको ने साई को चीर फाड़ डाला। साई के कांटों के विष ने तुम्हारी घुंघरू की जान ले ली। ब्लैको ने उसे बचाने के लिए उसके शरीर में धंसे कांटे निकाल रहा था। अच्छा इनाम दिया तुमने ब्लैको को। अपने पालतू को महान बनाकर मेरी नजरों में भान बनने की कोशिश मत करो। आज के बाद तुम मुझे अपना मुख मत दिखाना। रिलैक्स रिलैक्स जैकब। एक दिन वो समझेगी तुम्हारी भावनाओं को। उसे गलत समझने की आदत है। ना वो ब्लैको को समझ पाई और ना मुझे। चाचा, चौकड़ी देवी की इस यात्रा के बारे में कुछ बताओ। चौकड़ी देवी का मंदिर कई सौ साल पुराना है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं था। आज शटंगी तो जीवित नहीं है, मगर लोगों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। डबड़ा गांव की एक महिला शटंगी बकरियां चराते हुए मंदिर तक जा पहुंची। आकाशवाणी हुई। देवी ने उसे यात्रा शुरू करने को कहा। देवी ने उसे कहा था कि तुम मुझे भेंट दो, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करूंगी। और तब से यात्रा चल रही है। उसे सांप ने काटा है। वो जहरीला नहीं है। मैं सांप की इस नस्ल को अच्छी तरह से जानता हूँ। ओह नो, तुम्हारी टांग पर मौतड़ा लग चुका है। मौतड़ा?
ओह, तो वो साहब मौतड़ा का दूध था, मौतड़ा लगाने आया था। यू किलर, यू रास्कर, उस पर क्यों मौतड़ा लगाते हो? मुझ पर लगाओ, आओ मुझ पर लगाओ मौतड़ा। जैकब वापस लौटा। तुम घबराना नहीं पौनी, भले ही तुम्हें मौतड़ा लगाओ मगर तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे कंधे छोड़ो जैकब, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दूर हट जाओ मुझसे। मैं प्लेन चिट पर शटंगी की आत्मा बुलाने की चेष्टा करती हूँ। क्रांति, मैं चाहता हूँ तुम एक बार फिर प्लेन चिट का प्रयोग करो और शटंगी की आत्मा को उस पर बुलाओ। मुझे विश्वास है कि यहाँ से हमें मौतड़ा का कोई ना कोई क्लू अवश्य मिलेगा। जैकब, तुम क्या कर रहे हो? प्रार्थना। मौतड़ों से प्रार्थना? मौतड़ों से प्रार्थना? स्क्रिच ओफ। तो तुम्हारे चेहरे पर मौतड़ा लग गया। मैं खुश नसीब हूँ। हाँ, मैंने मौतड़ों से प्रार्थना की है कि मैं पोनी की भेंट के रूप में खुद को मौतड़ों को अर्पित करता हूँ और इसकी एवज में वो पोनी पर से मौतड़ा हटा ले। ओह, ये चमत्कार है। पोनी, तुम्हारी टांग पर से मौतड़ा हट गया। हाँ, मौतड़ों ने मेरी सुन ली। वैसे भी ब्लैकों के ना रहने से मुझ पर मौतड़ा लग नहीं था। प्लेन जेट पर आत्मा आ रही है। फ्रूम, फ्रूम। उफ, इस बार एक से ज्यादा आत्माएं आ रही हैं। हाँ, तूने बुलाया और हम आ गए। मौतड़े, हमें बचाओ। आ, बचाओ, मैं बचाओ। मैंने वादा किया है, खुद को तुम्हें समर्पित किया है। मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ चलने को। मौतड़े हमें मार डालेंगे। तुझे भी जल्दी ही लेने आएंगे। स्क्रिंच। मौतड़े लौट गए। स्क्रिंच। मुझे मेरी ओमलट ने बचा लिया। उन्होंने तुम्हारे चेहरे पर मौतड़ा खींचने की चेष्टा की थी? हाँ, वो जैकब को ले गए। उसने मेरी मौत को अपने सिर ले लिया। उसके भेड़िए ब्लैको को भी तुम नहीं समझ पाई पोनी, और जैकब को भी। मैंने कहा था कि सच्चे प्यार की हमेशा कद्र करनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो। ये क्या फ्लिंट चिट पर एक और आत्मा आना चाहती है? एक और आत्मा? किसकी? पता नहीं कर्नल। उसे प्लेन चिट पर आने से रोकना होगा क्योंकि मैंने उसे नहीं बुलाया। वो अनियंत्रित होकर यहाँ किसी को भी कोई नुकसान पहुंचा सकती है। जा, लौट जा। आने दो, मुझे आने दो। नहीं, लौट जा। आने दे मूर्ख, आने दे मुझे। मैं लौट गया तो अनर्थ हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। नहीं, तू जा, जा यहां से। उसे आने दो क्रांति, उसे आने दो। मौत तो यूं भी हमारे सिर पर मंडरा रही है, लेकिन कर्नल, आओ, प्लेन चिट पर आओ। तुमने बहुत अच्छा किया। अपना परिचय दो, कौन हो तुम? 150 साल पहले वह आत्मा कुछ बताने वाली थी। जैकब को मौतड़े चौकड़ी देवी के मंदिर में ले आए थे। टन टन। ये तो चौकड़ी देवी का मंदिर है। आखिरकार हमें भी तो यहीं आना था। यहीं पर तो समाप्त होनी थी हमारी यात्रा, और तुम भी हमें यहीं ले आए। फर्क है, जिसे हम यहाँ लाते हैं उसे देवी को भेंट में चढ़ाते हैं। देवी को भेंट स्वीकार हो। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। तन, नहीं, अब कोई बच नहीं सकता। देवी को भेंट स्वीकार हो। प्लेन चिट पर आई आत्मा बता रही थी, 150 साल पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी और उन्हीं की हुकूमत थी, उन दिनों यहाँ काला घाट में डाकुओं का आतंक था। दुर्दांत व नृशंस डाकू कालका के पास लगभग 50 डाकू साथी थे। उसके पास शैतानी व पैशाचिक शक्तियां थी। डाकू कालका आ गया, जय चाकड़ी देवी मैया की। लोग उसके आतंक से त्रस्त हो जाते थे। लूट लो पूरे गांव को। वो जहां भी लूटपाट करता था वहां के पुरुषों को अपनी देवी के मंदिर में लाकर बड़ी चढ़ा देता था। खचाक। कालका और उसके डाकू साथी पुरुष रक्त व मांस का प्रसाद ग्रहण करते थे। चौकड़ी देवी शक्ति दो, हा 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 हा। उनका विश्वास था कि देवी को भेंट दो तो वो शक्ति देगी। डाकुओं को पकड़ने निकली पुलिस टीम को डाकू कालका की परछाई तक नहीं मिली। पूरा जंगल छान मारा है मगर डाकू कालका का कहीं कोई सुराग तक नहीं मिला। साहब, यहाँ जंगलों में कई कबीले रहते हैं, उनसे डाकू कालका का पता मिल सकता है। हर कोशिश नाकाम हुई। बताओ, डाकू कालका का पता बताओ। साक। हमें नहीं मालूम। गांव के लोग डाकू के भय से उसका नाम तक जुबान पर नहीं लाते थे। उसी रात तुम ही पूछ रहे थे डाकू कालका का पता। तुम। अगले दिन कैंप के द्वार पर सभी अंग्रेज अफसरों के सिर काटे पाए गए। ओह नो। डाकू कालका को किसी का भय नहीं था। मैं तुम्हारे आदेश का पालन कर रहा हूं देवी चौकड़ी, और करता रहूंगा। जय चौकड़ी देवी। इस प्रकार वो अपना दल और ताकत बढ़ाता चला गया। लूट लो। डाकू कालका आ गया, भागो। आतंक और मौत का पर्याय बन चुके डाकू कालका की टोली में 500 डाकू हो चुके थे।
उसके आतंक से त्रस्त होकर अंग्रेजी हुकूमत ने एक ब्रिलियंट अंग्रेज अफसर जेम्स फटारे को यह दायित्व सौंपा। तुम्हें जितनी फोर्स की जरूरत है ले जाओ, मगर हमें डाकू काल का चाहिए, जिंदा या मुर्दा। आपको डाकू काल का जरूर मिलेगा। जेम्स फटारे नगर के जल्लाद के पास पहुंचा। जल्लाद खुबाकू, मुझे फांसी के 500 फंदे चाहिए। 500 फांसी के फंदे? जेम्स फटारे ने अपनी फोर्स के साथ जंगल में घेरा डाला। डाकू घोड़ों का प्रयोग करते हैं। ऐसे कबीले का पता लगाओ जिनके पास काफी बड़ी तादाद में घोड़े हों। मौतड़ों के पास केवल मौत थी जिसे वो जैकब और उसे एक यात्री को दे रहे थे। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, तुम बचोगे नहीं, तुम्हारा अंत निकट है दरिंदो। खचाक! तुमने अपने लिए मौत खुद चुनी है, त्याग किया है। जय चौकड़ी देवी, मौत के दूतों, देवी का प्रसाद ग्रहण करो। डाकू कालका की खोज युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी थी। केवल यही एक कबीला है बकारू, जिसके पास 500 से ज्यादा विभिन्न नस्लों के ताकतवर घोड़े हैं। ये लोग घोड़ों का बिजनेस करते हैं। इसके अलावा ये लोग तलवारें बनाने में भी माहिर हैं। लेकिन सर, कबीले की तलाशी में ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे ये लगे कि ये लोग डाकू हो सकते हैं। मगर डाकुओं से इनका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। डाकू इनसे घोड़े खरीदने जरूर आते होंगे। इनकी कुल संख्या कितनी है? मेरा मतलब, कबीले की जनसंख्या कितनी है? लगभग 500 लोग होंगे सर। किसी ने एक खास बात नोट नहीं की इस कबीले की। कौन सी खास बात सर? बताऊंगा, फिलहाल मार्किंग शुरू करो। सरदार बकारू को मार्किंग के लिए राजी कर लिया गया। ठीक है। जेम्स फटारे ने जंगली कबीले में रहने वाले लोगों की पहचान के लिए मार्किंग शुरू कर रखी थी। ये मार्क तुम्हें अंग्रेज सिपाहियों के हाथों डाकू होने के भ्रम में मारे जाने से बचाएगा। ये तुम्हारी पहचान है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं 500 फंदे के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।